में पहले तो मनप्पुरम फाइनेंस आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर मुनाफा 2% ही बढ़ा है, 572 करोड़ पर आया। ब्याज से आय में 17% तक की ग्रोथ जरूर देखने को मिली है, 1727 करोड़ का फिगर है, लेकिन एसेट क्वालिटी डिटीरिएट हुई है। तो एसेट क्वालिटी ग्रॉस एनपीए के फ्रंट पर ये 2.43% पर बढ़ती हुई दिखाई दी है और 2% के ऊपर दरअसल इनके नेट एनपीएज आ गए हैं और वो चिंताजनक है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट सालाना आधार पर 17% बढ़े जरूर हैं, लेकिन क्वार्टरली आधार पर यहाँ पर सिर्फ 1.5% से ज्यादा की हल्की सी ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं बर्जर पेंट रेडार पर रखेंगे, मुनाफा 7.5% घटकर आया 270 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू फ्लैट है, 2774 करोड़ के करीब ये फिगर डिलीवर हुआ है। इबिटा में 8% तक का कॉन्ट्रैक्शन है। मार्जिन दबाव में आए हैं, मार्जिन आए हैं 15.7%, लेकिन 15 से 17% का जो रेंज था उसको कंपनी होल्ड कर पाई है। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में अब हुआ क्या है, वॉल्यूम ग्रोथ जो है उसका वो सिंगल डिजिट्स में है 3.6% तक की, और मॉनसून और फ्लड्स की वजह से वॉल्यूम्स फीके पड़े हैं, लेकिन कंपनी प्राइस हाइक ले पाई थी तो 2.3% तक की ग्रोथ देखने को मिली। वैल्यू ग्रोथ नेगेटिव है, हल्की सी नेगेटिव है। प्रोडक्ट मिक्स आगे चलकर बेहतर होगा, कंपनी को आश्वासन है, इनके प्रीमियम प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर करते हुए दिखाई देंगे। इंडस्ट्रियल बिजनेस में प्रोटेक्टिव कोटिंग बिजनेस हो, वहां पर ग्रोथ अच्छी खासी है, डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है वॉल्यूम्स में, और वो ड्राइविंग फैक्टर रह सकते हैं। रफली 8 to 7% तक की वॉल्यूम ग्रोथ H2 में कंपनी या फिर इस पूरे साल में एंटिसिपेट कर जरूर रही है। गेल रेडार पर रहेगा, 2% मुनाफे में गिरावट देखने को मिली है, 2672 करोड़, उम्मीद से बेहतर है आंकड़ा। रेवेन्यू 2% घटा है, 32,911 करोड़ के आसपास फिगर आया, 33,450 करोड़ के आसपास का अनुमान था। इबिटा 17% कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अनुमान से काफ़ी कम हुआ है ये आंकड़ा, और मार्जिन जो है 11.4% पर आए हैं, अनुमान से काफ़ी कम, तो नंबर्स फीके हैं। ऑयल इंडिया के केस में मुनाफा 25% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 1834 करोड़ पर 1466 करोड़ के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिफरेंस से इजाफा देखने को मिला है। रेवेन्यू लेकिन दबाव में है, एबिटा दबाव में है, यहाँ पर मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई जरूर दिए हैं। बर्जर की चर्चा कर ही रहे थे, थोड़ा सा कमजोर है मनप्पुरम, नंबर्स कमजोर हैं, अब देखते हैं बिहेव कैसा करेगा। और गेल के तीनों ही कमजोर हैं, है ना अर्शिता? मोटा मोटी तीनों ही कमजोर। उधर निफ्टी के भी दोनों कमजोर थे। कर क्या रहा है इंडिया इंक? या तो अपन ने एस्टिमेट गड़बड़ कर दिए थे, इंडिया इंक ब्रोकरेजेस ने जो उम्मीदें बांध दी थी। जो भी है, डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेज हैं हर फ्रंट पे। इनमें से कुछ नंबर से बातचीत करनी चाहिए। बर्जर पेंट्स, मानस, चार्ट खोलिएगा प्लीज। खैर, कई सारे इलाकों में और खासतौर पे इनके प्रोमिनेंट मार्केट्स में तो हैवी रेंज, फ्लडिंग वगैरह के इश्यूज थे, तो डिमांड ठंडी पड़ी थी, पर वो हमने फैक्टर इन करा था, उसके बावजूद डिसअपॉइंटिंग है। बर्जर पेंट्स कैसा लग रहा है चार्ट्स पे मानस? देखिए आशीष जी, चार्ट्स तो अभी भी वीक लग रहे हैं, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे फिसला, और ध्यान रखिए अब स्टॉक 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर अब ये 507 रुपए के नीचे फिसला तो आपको करीब 480 और उसके नीचे 465 तक के भाव दिखा सकता है, तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। फिलहाल के लिए लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, तो कॉशियस रहिए, और कभी कोई उछाल मिले तो लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना है। खरीदारी करने के लिए कम से कम 540 का आंकड़ा स्टॉक को क्रॉस करना पड़ेगा। कल आज अगर इसने कल का लो बचा लिया आशीष, तो मुझे लग रहा है कि शायद एक बॉटमिंग आउट शुरू होगी यहाँ पर, जैसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वैल्यूएशन भी काफ़ी अब कंफर्ट में आ गई है यहाँ पर। पहले थोड़ा काफ़ी महंगा स्टॉक था ये, ध्यान रखिए इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी है इवेंचुअली, तो उस हिसाब से। लेकिन एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, किसी भी सेक्टर में अगर कोई इतना बड़ा प्लेयर आकर अगर डिसरप्ट करेगा तो उसका इम्पैक्ट फिर आपको दिखाई देगा। वो आप चाहे एशियन पेंट्स हो चाहे बर्जर पेंट्स हो, इनके सबके नंबर्स में आ रहा है। तो ये एक रियलिटी है जो मार्केट ने, आई थिंक पिछले 1 या 2 साल में हमने आई थिंक बर्जर पेंट्स हार्डली कभी डिस्कस करा होगा। कहाँ एक समय पे बहुत पॉपुलर स्टॉक हुआ करता था, लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक ये नंबर प्राइस में है। बाकी आज देखते हैं कैसे होगा, देखते हैं कैसे बिहेव करेगा। इसने इस क्वार्टर के दौरान 2-2.5% प्राइस हाइक्स लिए थे, अब उसका भी असर आपको सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में फायदा मिलना शुरू होगा। खैर, देखते हैं कैसा बिहेव करेगा। मैं बाकी स्टॉक पे बातचीत